एक मुख्यमंत्री की लव स्टोरी जिसे पहली नजर में हुआ था प्यार। दिल से प्यार इस कदर किया, दिल्ली तक पहुंच गया था प्यार का मामला। वो उनसे करना चाहती थी शादी, लेकिन परिजनों को था ऐतराज। लेकिन वो नेता भी अपनी बात पर अड़ा था। तभी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मारी एंट्री। एक मुख्यमंत्री की लव स्टोरी ऐसी है जो साउथ फिल्मों की तरह बिल्कुल ही फिल्मी है, लेकिन रियल है। वो साउथ इंडिया के एक राज्य के सीएम है। नाम है उनका रेवंत रेड्डी। रेवंत के प्यार का यह किस्सा उस वक्त का है जब वो सीएम नहीं थे, जब उनके पास ना पावर था और ना ही सत्ता। तब उन्हें प्यार हुआ। प्यार इस कदर हुआ कि पूरी कायनात को साथ देने के लिए मजबूर कर दिया। तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी के बारे में कहा जाता है कि वो कभी हार नहीं मानते हैं। अपनी स्टूडेंट लाइफ की शुरुआत में एबीवीपी के साथ आरएसएस के पब्लिकेशन में काम कर चुके रेवंत रेड्डी ने प्यार में भी हार नहीं मानी थी। कॉलेज के दिनों में जब उन्होंने अपनी पत्नी गीता को देखा था तो वो पहली नजर में ही दिल दे बैठे। इसके बाद उनकी कई बार गीता से नजरें मिली। पहली मुलाकात नागार्जुन सागर बांध के नाव की सवारी पर हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी, लेकिन इस स्टोरी में ऐसे ऐसे पल आए जो सस्पेंस से भरा रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयपाल रेड्डी के भाई की बेटी गीता के परिवार को जब रेवंत रेड्डी से दोस्ती के बारे में पता चला तो करियर को लेकर गीता के परिवार ने आपत्ति की। रेवंत रेड्डी की सियासत में दिलचस्पी थी। काफी मामला लंबा खिंचा। आखिर में गीता की इच्छा और बड़ों के दखल के बाद रेवंत रेड्डी प्यार की जंग जीतने में सफल रहे। रेवंत रेड्डी को शुरुआत से ही जानने वाले बताते हैं कि जब वो स्टूडेंट रहे तब उन्होंने एबीवीपी नेता के रूप में कई कार्यक्रम और आंदोलन किए। उसी दौरान रेवंत रेड्डी की लव स्टोरी परवान चढ़ी। जब इस बात की जानकारी गीता रेड्डी के पिता को हुई तो मामला गंभीर हो गया। गीता रेड्डी के पिता अपनी बेटी रेवंत रेड्डी को नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी बेटी को अपने बड़े भाई जयपाल रेड्डी के पास दिल्ली भेज दिया। इससे रेवंत रेड्डी पर राजनीतिक दबाव भी शुरू हो गया। बाद में रेवंत रेड्डी ने गीता को हासिल करने के लिए जयपाल रेड्डी से भी मुलाकात की। इसके बाद जब जयपाल रेड्डी ने दखल दिया तो फिर 7 मई 1992 को विवाह बंधन में बंध गए। रेवंत रेड्डी इसके बाद मुख्य धारा की राजनीति में आए। वो 2007 में निर्दलीय आंध्र प्रदेश की विधानसभा परिषद के लिए चुने गए। इसके बाद वो टीडीपी में आ गए और फिर 2009 में जीतकर विधानसभा पहुंचे। वो 2014 में फिर से जीते, लेकिन घूसखोरी के एक मामले में फंसने के बाद उन्होंने टीडीपी को छोड़ दिया और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। साल 2017 में कांग्रेस के आने के बाद वो विधानसभा का चुनाव लड़े। इसमें हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान भी उनके खिलाफ कई केस हुए तो उनकी पत्नी गीता उनके साथ हर मोर्चे पर खड़ी रही। 2018 में चुनाव हार गए, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर रेवंत ने मजबूत वापसी की। इसके बाद तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बने और 5 साल के भीतर ही सीएम बन गए। रेवंत रेड्डी शपथ ग्रहण के बाद अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उन्हें सोनिया गांधी के पास ले गए। दोनों ने सोनिया के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रेवंत रेड्डी की एक बेटी नैमिषा है। बेटी की शादी हो चुकी है। रेवंत रेड्डी महबूब नगर जिले से आते हैं। वो मूल रूप से कोंडा रेड्डी पल्ली के रहने वाले हैं। उनके पिता एक किसान थे। एक बहन सहित 7 भाई बहनों में वो चौथे नंबर के हैं। उनके परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। उनके पिता का नाम नरसिम्हा रेड्डी है और मां का नाम रामचंद्रम्मा रेड्डी है। दिलचस्प बात यह भी है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भी रिश्तेदार हैं। इतना ही नहीं, सीएम रेवंत रेड्डी का गांव पिछड़े इलाकों में आता है। कुछ साल पहले इस गांव को अभिनेता प्रकाश राज ने गोद लिया था।